अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है तमाम इंडियंस के लिए जो भी अभी कतर में फंसे हुए हैं और अपने मुल्क इंडिया वापस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा की जानिब से तमाम इंडियंस के लिए ये एक अच्छी ख़बर है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उनके लिए कि उनको एक फ़ॉर्म जो है प्रोवाइड किया गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म फ़िल करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तमाम मालूमात आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद जो है आपसे रब्ता किया जाएगा। अगर आप अप्रूव होते हैं तो आपका टिकट करके आपको जो है इंडिया भेज दिया जाएगा। तो यकीनन बहुत ही अच्छी ख़बर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से तमाम इंडियंस के लिए ये अच्छा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है और किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, किस तरह से आपने फ़ॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एम्बेसी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप एम्बेसी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो ये जो है इसके बाद ये पहली साइट जो है इस पे आप क्लिक करें एम्बेसी ऑफ इंडिया www.indiaembassyqatar.gov.in। आप डायरेक्टली इसे भी जो है ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। आप वहाँ जाके ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आप इधर क्लिक करें तो देखें इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपने उसके बाद नीचे देखें जी अनाउंसमेंट पे आपने क्लिक करना है। अनाउंसमेंट पे करेंगे तो ये देखें डेटा शीट टू बी फिल्ड बाय, ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है तो इस पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा और ये है फॉर्म का पेज। तो दोस्तों देखें डेटा शीट फॉर रेपेट्रिएशन टू इंडिया एम्बेसी ऑफ दोहा, ये एम्बेसी ऑफ दोहा का ऑफिशियल पेज है। तो इस पे दोस्तों देखें तो आप यहाँ पे अपनी सारी जो है इंफॉर्मेशन, अपनी मालूमात यहाँ पे आप प्रोवाइड करें। तो अब सबसे पहले नाम है, नेम अपना लिखें। एज एज लिखनी है आपने। तो जेंडर मेल फीमेल जो भी है। तो पासपोर्ट नंबर आपने दोस्तों इधर लिखना है। अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। पर्पज़ टू विज़िट टू कतर, वीज़ा टाइप क्या है, रेजिडेंस परमिट वीज़ा, ऑन अराइवल, टूरिस्ट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है। तो जो भी है दोस्तों आप यहाँ पे टिक कर दें। तो प्रोफेशन भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नीचे आप दोस्तों कतर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करें। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ़ इंडिया, इंडिया का जो भी आपका है कॉन्टैक्ट नंबर वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी एयरपोर्ट है तो वो भी यहाँ पे लिखें। होम स्टेट इन इंडिया, क्या स्टेट है आपका, जैसे कि बहुत से स्टेट हैं इंडिया में, तो आपका भी तो जो भी है तो आप यहाँ पे लिखें। होम सिटी इन इंडिया, होम सिटी भी। उसके बाद दोस्तों फुल एड्रेस इन इंडिया, जो भी आपका फुल एड्रेस है तो सही तरीके से, मतलब पूरा पूरा जो है ठीक तरीके से आपने लिखना है अपना एड्रेस। रीज़न फॉर ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया, जो भी रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे बहुत से रीज़न दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी, डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, तो जो भी है दोस्तों आप अदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और अगर रीज़न है, इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करें। तो आरजू को कोविड पॉजिटिव की पूछ रहे हैं कि आपका जो है अगर टेस्ट हुआ है तो उसका रिज़ल्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो येस नो, टेस्ट नॉट डन, टेस्ट नहीं हुआ तो टेस्ट नॉट डन पे करेंगे। तो अंडरटेकिंग, ये तो कुछ हिदायत दी गई हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद एग्री करके आप अगर सबमिट करेंगे तो जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये सारा कुछ है वो इंडियन एम्बेसी को रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप अप्रूव होते हैं तो उसके बाद आपकी टिकट करके आपको बहिफाजत अपने मुल्क वापस पहुंचा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो तमाम इंडियंस के लिए जो भी कतर में फंसे हुए हैं, टूरिस्ट वीज़े पे थे या विज़िट वीज़े पे थे और वापस जाना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये एक अच्छी ख़बर है तमाम इंडियंस के लिए, उनके लिए अच्छा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्द ही हालात अच्छे हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द अपने मुल्क पहुंच जाएंगे अपने प्यारों के पास। दोस्तों एक और मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं इंडियन
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विसेज विल रिमेन सस्पेंडेड इन द कंट्री टिल द मिडनाइट ऑफ 17 मई। तो दोस्तों लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि अभी 17 मई तक जो है लॉकडाउन जारी रहेगा, तो तमाम जो है फ़्लाइट्स भी सस्पेंड ही रहेंगी, बंद ही रहेंगी। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया, लेकिन ये हालात के पेश नज़र कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि 17 तक ही जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगर हालात ठीक हो जाते हैं 17 मई से पहले पहले, तो ये आप अगर रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भी फ़िल कर लेते हैं, तो अगर हालात अच्छे हो गए तो 17 मई से पहले पहले भी आप जा सकते हैं, फ़्लाइट्स ओपन हो सकती हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप जल्द से जल्द ये फ़ॉर्म फ़िल कर लें, अपने रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आपको बाद में कोई मसला पेश ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त।